नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं बनारस में और बनारस में हम मौजूद हैं शिवपुर मिनी स्टेडियम में, जहां धर्म की नगरी काशी में इस वर्ष आप रामलला के दर्शन करेंगे। यहां भव्य राम मंदिर के रूप में दुर्गा पूजा पंडाल सजाया जा रहा है, जिसमें मां महिषासुर मर्दनी जो हैं वो दर्शन देंगी, योगिनी के रूप में यहां मौजूद होंगी और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 44 साल पुरानी श्री दुर्गा पूजा समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि इस बार राम जी का भव्य मंदिर यहां बनाया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें अयोध्या की, तो साल 2024 मकर संक्रांति के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन काशी में इसकी शुरुआत शारदीय नवरात्र से ही हो जाएगी। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ जायसवाल है। ऋषभ जी, क्या वजह रही कि इस बार आप लोगों ने राम मंदिर को चुना है और राम मंदिर यहाँ बना? भैया, राम मंदिर तो वैसे भी आप जानते हैं कि इस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है योगी जी के चलते। और राम मंदिर का जो पुराना हिसाब किताब चल रहा था, जो नहीं बन पा रहा था, वो योगी जी 2024 में एकदम तैयार करा देंगे। तो उसी को देखते हुए हम लोग भी सोचे कि नहीं, जैसे वहाँ राम मंदिर बन रहा है उसी का हूबहू थोड़ा बहुत राम मंदिर अपने यहाँ भी बनवाए कि लोग देख के प्रसन्न हो, खुश हो। और भाई, हम लोग हिंदू धर्म में वैसे भी राम जी को आप लोग बहुत पसंद करते हैं भाई, तो उस हिसाब से हम लोग ये सोचे कि भाई नया जो वहाँ पे बन सकता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ भी बना के दिखाएं इनको। और इसी चक्कर में हम लोग भी थे कि अपना बढ़िया से बढ़िया पंडाल बनवाए और लोगों को दिखाए अपना। तो आस्था को देखते हुए लोगों ने यहाँ राम मंदिर की थीम को बनवाया है। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी भाई, अपना परिचय बताइए। जी, मैं रोहित केसरी। रोहित जी, क्या वजह है कि राम मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है? धर्म की नगरी काशी महादेव की नगरी है, यहाँ राम के दर्शन आप कराएंगे माँ दुर्गा के साथ, क्या वजह है इसकी? बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बनने के बाद अपने भारत में अगर किसी चीज़ का इंतजार है तो अयोध्या के राम मंदिर का, जो कि जनवरी 2024 में जो कि चालू होने वाला मंदिर, उसको देखते हुए और जनता की डिमांड पे हम लोग पिछले वर्ष ही सोचे थे बनाने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बना पाए। तो अब की सबके समिति में सारे लोगों को जो कि सब मीटिंग हुआ, उसमें जो कि सबका यही कहना था कि नहीं, जो कि प्रभु श्री राम का राम मंदिर भव्य इस बार निर्माण हम लोग किया जाए। और सोचा गया, बजट देखा गया, उसके बाद जो है कि धीरे धीरे सारे कमेटी के सारे लोगों ने अपनी अपनी क्षमता बढ़ाई। भाई, सारा काम तो धनराशि से ही होना है, इसमें बजट ज़्यादा था आपकी, लेकिन प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है, आज उनका प्रारूप आपके सामने है। अगर हम बात करें तो माँ दुर्गा की मूर्ति किस रूप में रहेगी और रामलला के दर्शन कैसे करेंगे? हमारे यहाँ भैया जो है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ बंगाली पद्धति से पूजा होती है। तो माँ का जो तेज रूप रहता है, आप हमारे यहाँ पिछले वर्ष भी देखे होंगे, लगभग 44वां वर्ष है हम लोग के यहाँ। अब की माँ का जो कि हम लोग दिखा रहे हैं, अब की योगिनी रूप में रहेंगी, लेकिन माँ की तेज बंगाली पद्धति से पूजा। और ये सब सारे जो है कि हमारे जो पहले होते आए रहे, इस बार भी उसी तरह होंगे। तो बंगाली कहा जाता है कि बंगाल में जो दुर्गा पूजा है वो सबसे अच्छी होती है। वहाँ की पद्धति को काशी में भी अपनाया जाता है। काशी में बंगाल की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। और आज हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं रोहित केसरी, संगठन मंत्री, श्री दुर्गा पूजा समिति, मिनी स्टेडियम शिवपुर। रोहित जी, यहाँ जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जी, अगर हम बात करें कितना कपड़ा लगा है, लकड़ियों की बात करें, अगर हम बांस बल्ली की बात करें जी, कितनी बल्लियां लग गई हैं अभी तक? बांस हम लोग क्या कम से कम 2 से 2,500 बांस लगे होंगे। और बल्लियों की संख्या तो नहीं बता सकते, क्योंकि मेन रोड से लेके अंदर तक बल्लियों की भी संख्या ठीक ठाक ही है, क्योंकि पूरे मार्केट में। कितना ऊंचा है ये पंडाल? इसकी हाइट क्या है? हाइट कम से कम जाएगी 65 फुट। मूर्ति की हाइट और चौड़ाई हमारे पंडाल की 80 फुट समथिंग है। मूर्ति की लंबाई क्या है? मूर्ति की लंबाई 12 से 13 फुट जाएगी। मुकुट लगने के बाद वो करीब 14 फुट हो जाता है। किस दिन आप मूर्ति बैठा लेंगे और फिर विसर्जन किस दिन? हमारे यहाँ षष्ठी पूजन के बाद से सप्तमी से जो है कि आम जनता के लिए जो है कि मंदिर खोल दिया जाता है। और ये सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं तक हमारे यहाँ 4 दिन पूजा प्लस मेले का आयोजन चलता रहता है। और हमारे यहाँ विसर्जन 25 तारीख एकादशी वाले दिन मूर्ति विसर्जित करेंगे हम लोग। मेले में क्या खास है इस बार? कहाँ पे मेले में क्या? मेले में हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी जापानी झूले, चाइनीज झूले तो रहेंगे ही। उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो कि बच्चों के लिए भी अब की बढ़ाया गया है। और जनता जो कि हमारे यहाँ करीब करीब 4 दिन, ये बनारस का सबसे बड़ा स्थान है दुर्गा पूजा के लिए।
तो हम लोग के यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 2 लाख जो है कि भक्त हमारे यहाँ डेली आते हैं। वो भोर 4 बजे तक भीड़ चलती रहती है हमारे यहाँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग के वॉलंटियर प्लस समिति के सारे मेंबर प्लस हम लोगों ने CCTV कैमरा आगे प्लस पीछे मेले की तरफ सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ सारा व्यवस्था हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कर रहे हैं। सफाई के लिए हमारे यहाँ नगर निगम बहुत ही एक्टिव है और इस बार तो प्रशासन का और ही अच्छा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार सप्तमी षष्ठी से जो नगर निगम वाले हमारे यहाँ दिखाई देते थे वो अभी से ही एक्टिव हो गए हैं। नगर निगम ने एक प्रतियोगिता भी इस बार कराने का ऐलान किया है, साफ सफाई पर 10,000 इनाम देगी। जी क्या व्यवस्था उसके लिए आप करेंगे? क्या अनाउंसमेंट कराएंगे दर्शनार्थियों के लिए? हम लोग मेला भी लगेगा तो गंदगी से कैसे बचेंगे? उसके लिए जो कि हम लोग के पंडाल में जो कि इधर साइड में आप देखेंगे चारों तरफ स्टॉल लगते हैं और सारे दुकानदार जो हमारे यहाँ आते हैं जो है कि ठेले वाले वो उधर कतारबद्ध तरीके से जो कि उधर एक साइड हम लोग लगवाते हैं। उसके साथ साथ जगह जगह हम लोग डस्टबिन वगैरह रखवा देते हैं, जो कि मेले के बाद दूसरे दिन सुबह नगर निगम के कर्मचारी आते हैं अपना साफ सफाई करके उठा ले जाते हैं। पौधे भी लगाते हैं गमले में। जी भैया मैं शिवपुर श्री दुर्गा पूजा समिति का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार जायसवाल है। मैं शिव कितना वर्ष हो गया इस पूजा समिति को और इस बार क्या थीम है आपकी? सर जी मेरे पूजा समिति को लगभग ये 44वां वर्ष है। इस बार हम लोग 2024 से पहले 2023 में मिनी स्टेडियम में रामलला के अयोध्या मंदिर बना रहे हैं और इस बार यहाँ पे माँ के संग में रामलला का दर्शन भी कराएंगे। कितना साल हुआ है इसको कराते हुए और अभी तक क्या क्या थीम बन चुकी है आपके? ये हमारा 44वां साल है। यहाँ पे अक्षरधाम, सोमनाथ मंदिर, सांसद भवन, कई ऐसे बहुत से मंदिर बने हैं जो अपने आप में एक। कारीगर कहाँ से आते हैं और इस बार कहाँ के कारीगर हैं और मूर्ति कैसे बन रही है? सर कारीगर पूरी बंगाल के हैं और इस बार माता जी की मूर्ति हम लोग की योग मुद्रा में रहेगी, जो सभी भक्तों को आशीर्वाद के रूप में दिखेंगे। मूर्ति किस चीज से बनाई जा रही है? कपड़ा लग रहा है उसमें कि नहीं लग रहा जी है? कपड़ा साड़ी पहनेंगी माता जी, वो भी मिट्टी की ही रहेंगी, कोई खंडित नहीं मूर्ति में। और हम लोग प्राकृतिक रंगों से मूर्ति का, जिससे कि कोई नुकसान ना हो, पानी उनी में जाने में, विसर्जन करने में किसी प्रकार की हानि ना हो। लोग जो हैं आस्था के ज्वार में ऐसा गोता लगा चुके हैं कि उनके शब्द नहीं निकल रहे हैं कि आखिर राम मंदिर वो बना रहे हैं, लेकिन आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ा है कि उनके शब्द नहीं निकल रहे हैं। वाराणसी से राजस्थान पत्रिका के लिए फैज़ हसनैन।